प्रधानमंत्री माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि पहले आप जो मछुआरों को ठगने के लिए सम्मेलन कर रहे हैं तो आप किसको ठग रहे हैं, कम से कम उसका सूची तो जारी कर दीजिए। मुकेश सहनी ने 2020 में टिकट बेचा, उस समय सरकार को बिहार में कोई विरोध किया मुकेश सहनी का तो उसका नाम मुकेश निषाद है। फंसाने के लिए हम लोग चारा डालते हैं, चारा डाल के मछली फंसाते हैं, जाल फेंक कर मछली फंसाते हैं, तो बहुत सारा प्रक्रिया से मछली को मारते हैं हम लोग मल्लाह, हमको पता है। अब मल्लाह को फंसाने के लिए दिलीप जायसवाल जी कर रहे हैं तो दिलीप जायसवाल जी से थोड़ी मल्लाह फंसने वाला है। मल्लाह को फंसाने के लिए कोई मल्लाह का बेटा ही को आगे लाना पड़ेगा। और जो टिकट बेचने से जो पैसा अर्निंग हो रहा था उस अटैची को जगह धराने वाले का नाम डॉक्टर राजभूषण चौधरी है। आज भले वो मुकेश सहनी पर आरोप लगा रहे कि मुकेश सहनी, भैया आप मुकेश सहनी टिकट बेच रहे थे, एक पार्टी के कोषाध्यक्ष आप थे, पैसा का तो जगह आप ही धरा रहे थे। मल्लाह को ना उनके आजू बाजू में दो चार गूंगे बहरे मल्लाह के नेता बैठते हैं जो अपनी मांग को नहीं रखते और लॉलीपॉप वो पैर पूजा करके चाहते हैं कि अपनी कुर्सी बरकरार कर ले, पैर पूजा करके चाहते हैं कि अपना जगह बना ले, तो उससे समाज का भला नहीं हो। मछुआरा आयोग बनाकर निषाद समाज को जो है वो जोड़ने की कोशिश बीजेपी कर रही है। हमारे साथ मुकेश निषाद जी हैं। मुकेश जी, मछुआरा आयोग बन रहा है, मछुआरों का सम्मेलन हो रहा है और उनको एकजुट करने की बात चल रही है। भाजपा जो है पूरे तरीके से फोकस कर रही है कि निषाद कैसे हमारे साथ रहे ताकि जो चुनाव हो और चुनाव में जो रास्ता हो, निषाद कहते हैं कि पार लगाते हैं, तो उनको साथ ले रही है। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, उनका प्रयास है, लेकिन समाज ने अपने हक अधिकार के साथ जाने का फैसला लिया है और समाज के इस फैसले को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो अभी जो उनका मछुआरा सम्मेलन हुआ था मुजफ्फरपुर में और समाज ने उनको नकार दिया, क्या कि समाज अपने अधिकार के साथ समझौता करने के मूड में अब नहीं है। जब तक अधिकार को पार्टी नहीं देगी, सरकार नहीं देगी, मछुआ समाज उनके साथ जाने को तैयार नहीं है। और मछुआ समाज का मुख्य मांग रहा है आरक्षण, क्या है कि 5-6 राज्य में मछुआ समाज को, निषाद समाज को आरक्षण प्राप्त है और उसी आरक्षण की लड़ाई बिहार में समाज के लोग लड़ रहे हैं। तो और ये लोग लॉलीपॉप दे के चाहते हैं। मछुआरा आयोग क्या है? मछुआरा एक लॉलीपॉप आयोग है और वो संवैधानिक भी नहीं है और 2014 के बाद 25 में बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी? वही चुनाव के जब 2-3 महीने समय बचे हैं तब इन्होंने मछुआरा आयोग का गठन किया। तो समाज के जो जागरूक वर्ग है और हम लोग जैसे लोग समाज में जब दिन रात जागरूकता फैलाते तो हम लोग समाज से कहते हैं कि ये सिर्फ ठगने की, अपने अधिकार के में कोई समझौता नहीं। जब तक हमारा जो मुख्य मांग रहा है, अधिकार रहा, आरक्षण का मांग रहा है, निषाद एकीकरण का मांग रहा है। अब सबसे बड़ी विडंबना है मछुआरा सम्मेलन कर रहा है, लेकिन परंपरागत मछुआरों की सूची आज तक सरकार ने सार्वजनिक नहीं किया कि बिहार में मछुआरा है कौन। तो आपके माध्यम से भी मैं दिलीप जायसवाल जी, सम्राट चौधरी जी से, विजय सिन्हा जी और माननीय नीतीश जी से, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि पहले आप जो मछुआरों को ठगने के लिए सम्मेलन कर रहे हैं तो आप किसको ठग रहे हैं, कम से कम उसका सूची तो जारी कर दीजिए। मछुआरा कौन है? बिहार में मछुआरों की कोई परंपरागत मछुआरों की सूची नहीं है। मछुआरों की सूची आप बताएंगे? आप, हम आपसे पूछते हैं कि भाई मछुआरा कौन है, आप कह रहे हैं कि मछुआरा पहले बताएं बीजेपी कौन है। ये भी सवाल ये है कि जब मछुआरा आयोग बना तो फिर एक कदम तो उन्होंने भी आपकी तरफ बढ़ाया है कि आपको बातों को सुने, तो क्यों नहीं जाकर के उनसे मिलते हैं, उनको बताते हैं कि भाई इस तरीके से मछुआरों का विकास होगा? नहीं, देखिए, मछुआरा आयोग 2014 में भी बना था। 2014 से 16 के लिए मछुआरा आयोग बना था। सरकार, मैंने बोला ना कि जब जब सरकार को लगता है कि मछुआ समाज, मल्लाह समाज का वोट कैसे अपनी ओर आकर्षित किया जाए तो कुछ ना कुछ लॉलीपॉप, आप ही हम ही लोग मल्लाह मछली को फंसाने के लिए हम लोग चारा डालते हैं, चारा डाल के मछली फंसाते हैं, जाल फेंक कर मछली फंसाते हैं, तो बहुत सारा प्रक्रिया से मछली को मारते हैं हम लोग मल्लाह, हमको पता है। अब मल्लाह को फंसाने के लिए दिलीप जायसवाल जी कर रहे हैं तो दिलीप जायसवाल जी से थोड़ी मल्लाह फंसने वाला है। मल्लाह को फंसाने के लिए कोई मल्लाह का बेटा ही को आगे लाना पड़ेगा। ये बीजेपी का जो प्रयास है ये बिल्कुल असफल है और सफल होने वाला भी नहीं है, क्योंकि मल्लाह का नेतृत्व मल्लाह का ही बेटा करेगा। दिलीप जायसवाल जी के बस की चीज नहीं है। दिलीप जायसवाल जी जानते ही नहीं है मल्लाह को, ना उनके आजू बाजू में 2-4 गूंगे बहरे मल्लाह के नेता बैठते हैं जो अपनी मांग को नहीं रखते और लॉलीपॉप वो पैर पूजा करके चाहते हैं कि अपनी कुर्सी बरकरार कर ले, पैर पूजा करके चाहते हैं कि अपना जगह बना ले, तो उससे समाज का भला नहीं हो। समाज का भला तब होगा जब सामाजिक रूप से कोई फैसला होगा, जैसे मछुआरा आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा मिले, निषाद को आरक्षण मिले, निषाद एकीकरण हो, हमारे जो प्रखंड लेवल पर जो सोसाइटी है उसको संचालित सही से किया जाए, हमारे जो नल जल तालाब पर जो अतिक्रमण है उसको मुक्त करा के मछुआरा का जो जीविका का साधन है उसको सरकार मुहैया कराए, तब मछुआरा समाज का कल्याण होगा। तो ये सरकार का आयोग से कुछ नहीं, आयोग को कोई पावर ही नहीं है, संवैधानिक आयोग ही नहीं है, तो आयोग से क्या होना है? आयोग तो सिर्फ समाज में एक मैसेज दिया। एक चीज बताइए, 2014 से सारे आयोग को सरकार ने रिन्यूअल किया, मछुआरा आयोग को रिन्यूअल क्यों नहीं सरकार की?
ये तो स्पष्ट है ना कि चुनाव का वर्ष है, तो सोचे कि सर मछुआ समाज को कैसे फंसाना है, तो मछुआरा आयोग बना दो। और इतनी आबादी है, 10% से 14% मछुआरा का आबादी है बिहार में। सबसे यादव समाज के बाद सबसे लार्जेस्ट कास्ट है तो मल्लाह जाति के लोग। आज उस समिति को, उस आयोग को इन्होंने 5 सदस्यीय बनाया। बिहार में 9 प्रमंडल है, अगर 9 सदस्यीय भी बनाते तो हर प्रमंडल से एक निषाद समाज का बेटा नेतृत्व करने के लिए आता और अपने समाज की बात रखने के लिए आता। लेकिन उन्होंने 5 सदस्यीय बना के समाज को ठगने का काम किया। ये ठगी करने के लिए लॉलीपॉप आयोग है। इससे मतलब फंसने वाला नहीं है मल्लाह, इस बार जो मछली फंसा। मल्लाह ने तो साबित कर दिया। मुजफ्फरपुर में इनका सम्मेलन 10 तारीख को था और मल्लाह ने नकार के साबित कर दिया कि मल्लाह समाज भाजपा के साथ नहीं है, मल्लाह समाज मल्लाह के साथ है। राजभूषण निषाद जो हैं वो मुजफ्फरपुर की रैली में, जहां पर आप लोग को मछुआरा आयोग का जो लोगों को बुलाया गया था, वहां पे कह रहे थे कि भाई मुकेश सहनी जो है वो टिकट बेचते हैं। कैसे देख रहे हैं आप खुद निषाद के? देखिए, इस बात को माननीय मंत्री हैं जो भारत सरकार में राज्य मंत्री है, उनको ये बात नहीं बोलना चाहिए। उनके मुंह से ये बात शोभा नहीं देती है। क्यों? जिस समय मुकेश सहनी ने 2020 में टिकट बेचा, उस समय सरकार को बिहार में कोई विरोध किया मुकेश सहनी का, तो उसका नाम मुकेश निषाद है। उस समय यही राजभूषण चौधरी उस पार्टी के कोषाध्यक्ष बनके, और जो टिकट बेचने से जो पैसा अर्निंग हो रहा था, उस अटैची को जगह धराने वाले का नाम डॉक्टर राजभूषण चौधरी है। आज भले वो मुकेश सहनी पर आरोप लगा रहे कि मुकेश सहनी, भैया मुकेश सहनी टिकट बेच रहे थे, एक पार्टी के कोषाध्यक्ष आप थे, पैसा का तो जगह आप ही धरा रहे थे। उस समय तो आपने विरोध नहीं किया, उस समय अपने हिस्से के लिए मारामारी कर रहे थे मुकेश सहनी से। आज जब आप मुकेश सहनी से अलग हो गया, भाजपा के गोद में चले गए, तो आप मुकेश सहनी को आप गाली बक रहे हो कि मुकेश सहनी ने समाज को टिकट बेचा। आपने कौन अच्छा काम किया? जिस मुकेश निषाद जिस उस समय अकेला विरोध कर रहा था और पूरे बिहार के लोग से मुकेश निषाद को गाली सुनवा रहा था, फेसबुक पर गाली दिलवा रहा था, उस समय ही राजभूषण चौधरी हमको भी कहते थे कि मुकेश भाई आप विरोध मत करिए। आप पर भी काफी दबाव था। नहीं, मुकेश निषाद को उस समय दबाव दे रहे थे राजभूषण चौधरी कि मुकेश भाई आप मुकेश सहनी का विरोध नहीं कीजिए। क्यों? क्योंकि ये अटैची संभाल रहे थे, कोषाध्यक्ष थे पार्टी का। आज भले ही आरोप लगा रहे, लेकिन उस समय जिस समय पैसा का हेरा फेरी हो रहा था टिकट बेचने, टिकट तो पैसा से बिकता है, और पैसा कौन संभालता है? जो पार्टी का कोषाध्यक्ष होता है, ट्रेजर थे पार्टी का कोषाध्यक्ष डॉक्टर राजभूषण चौधरी थे। तो इन्होंने उस समय मिले हुए थे, मिली भगत थी। मतलब मुकेश सहनी और राजभूषण निषाद चौधरी जो हैं वो तालमेल था दोनों। बिल्कुल, अगर तालमेल नहीं होता तो जिस तरह हमने विरोध किया पार्टी का कि नहीं समाज के किसी व्यक्ति को, समाज के किसी कार्यकर्ता को मुकेश सहनी ने टिकट नहीं दिया, 10 टिकट मिला था भाजपा की तरफ से, 9 सीट पर 9 टिकट उन्होंने बेचने का काम किया और 1 सीट पर वो सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव लड़के हार गए मुकेश जी। और उस समय सब पैसे का बंदरबाट डॉक्टर राजभूषण के नेतृत्व में ही हो रहा था, इसलिए उनके मुंह से ये बात शोभा नहीं देता है कि मुकेश सहनी ने टिकट बेचा। आखिरी सवाल मुकेश निषाद जी की ये कि आरक्षण की मांग जो है वो कर रहे हैं लगातार मुकेश सहनी, और अब उन्होंने एक सॉन्ग जो है वो भी किया है कि आरक्षण जो है वो हक हमारा है। कैसे देख रहे हैं इस चीज को? नहीं, बिल्कुल सही कर रहे हैं, मांग एकदम बिल्कुल जायज है और उस मांग का मैं पुरजोर समर्थन भी करता हूं कि समाज से मैं अलग नहीं हूं, लेकिन ईमानदारी से एक साथ गाल फुलाना और एक साथ हंसना संभव नहीं है। तो आपके चैनल से मैं मुकेश जी को भी कहता हूं कि आप समाज की गाना लॉन्च करिए या आंदोलन करिए, लेकिन ईमानदारी होना चाहिए। समाज की बारी आती है भागीदारी की तो वो भी समाज को बेच के निकल जाते हैं, वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। आप समाज को आरक्षण करते हैं, आरक्षण ग्रुप में भी लोकसभा में 3 टिकट मिला था, 3 उन्होंने सल्टा दिया। तो ऐसे नहीं होने वाला है। समाज के लोग उन पर भी नजर रखे हुआ और इस 25 उनके लिए भी करो मरो की स्थिति अब नहीं संभले तो गए। हमारे साथ मुकेश निषाद थे जिन्होंने साफ तौर पर मुकेश सहनी को भी कहा है कि भाई अगर आप समाज को लेकर नहीं चलेंगे तो समाज की नजर आप पर भी है, और साथ में राजभूषण चौधरी उन पर भी आरोप लगाया है कि जब 2020 के विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी अगर टिकट बेच रहे थे तो आप खुद ट्रेजरर थे उस पार्टी के, और आपके भाई जो साथ है उनके साथ था। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं मुकेश निषाद से हमने बातचीत की, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं।